हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी, माधुरी बुक में है, जो क्लास 2 में, ठीक है। जिसमें एक शेर रहता है, एक माँ और एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो रोता रहता है, उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए सबका नाम लेके, बालू लोमड़ी सबका नाम लेके उसको डराती रहती है ना। ठीक है, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, पाठ 10। इसका शीर्षक क्या है, शेर और किशमिश। ये देखिए माधुरी बुक की है, ये देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक खूबसूरत गांव था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। पहाड़ियों के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ मारता था तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का समय था। सारी पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी। शेर बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में झूम रहा था। दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई, ऊ आ ऊ आ। वह लगातार रोए जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज़ आई। एक औरत थी, उसकी आवाज़ आई, चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। ठीक है, ये देखिए, बाप रे कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है इसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। उसको चुप कराने के लिए फिर से बोली, भालू खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उस पर डराने का कोई असर ना पड़ा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। यह ना लोमड़ी से डरता है और ना ही भालू से। फिर देखें, उसे जोर की भूख सताने लगी। जो शेर था उसको जोर की भूख सताने लगी। वह खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। फिर देखिए, देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को अचरज हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। फिर देखे, शेर ने सोचा, यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था जो उससे ना डरता हो। अब उसे चिंता होने लगी। तभी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो अब चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है, जरूर बहुत खूंखार होगा। उस समय कोई भारी चीज धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर
वहाँ से भागा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर था जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह उसकी पीठ पर कूदा था। उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, घोड़े की नहीं। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा जिससे किस्मी नीचे गिर पड़े, लेकिन चोर ने भी उसे कसकर पकड़ रखा था। जब वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का। फिर देखें, थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। ठीक है, उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला जाता है, वो शेर जो रहता है। ठीक है, ये देखिए, गांव वाले डर के मारे क्यों कांपते थे? क्योंकि वो उसकी दहाड़ से डरते थे ना, शेर की जो दहाड़ मारता था, इसलिए वो कांपने लगते थे गांव वाले। माँ ने किन किन जानवरों का नाम लेकर बच्चे को डराया था? शेर था, भालू था, लोमड़ी, इन तीनों का नाम लेकर माँ ने डराया था। चोर ने अपनी जान कैसे बचाई? पेड़ की डाली पकड़कर वो पेड़ में चढ़ जाता है और उससे अपनी जान बचाता है ना। इन प्रश्नों के उत्तर दो। शेर कहाँ रहता? शेर पहाड़ियों के पीछे रहता था। मकान के अंदर से किसके रोने की आवाज़? के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई थी ना। बच्चे ने क्या लेकर रोना बंद कर दिया था? बच्चे ने किशमिश लेकर रोना बंद कर दिया था। ठीक है, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। गांव के चारों ओर क्या था? ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। ठीक है, शेर कहाँ बैठा था? शेर जो रहता है तो खिड़की के नीचे बैठता है ना। शेर के ऊपर कौन बैठा था? शेर के ऊपर कौन बैठा था? एक चोर बैठा था। ठीक है ना, सही शब्द सुनकर खाली स्थानों भरो। की ठंड का समय था, कड़ाके की ठंड का समय था। ठीक ना, खिड़की में से क्या टिमटिमाने की आवाज़ बाहर आ रही थी। बच्चे पर डराने का कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल सन्नाटा छा गया था ना। थोड़ी देर में सुबह क्या हो गया था? उजाला हो गया था। ठीक है, सही के सामने और गलत के सामने का चिन्ह लगाओ। ठीक है ना, उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। जो शेर था वो कई दिन से कुछ नहीं खाया था। देखिए, नहीं खाया था। मकान के अंदर में से औरत को रोने की आवाज़ आई थी? नहीं आई थी, बच्चा रो रहा था ना। बच्चे की बहादुरी से शेर को डर लगने लगा? हाँ, लगने लगा था। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर बच्चा ही कूदा होगा। गलत। शेर भूखा प्यासा वापस अपनी गुफा में चला गया था ना, अपन लोग पढ़े थे। ठीक है, ये देखिए, सही मेल मिलाइए, सही जोड़ी बनाना है। खूबसूरत क्या था? गांव था। ठीक है, ऊंची ऊंची क्या थी? पहाड़ियाँ थी। टिमटिमाते दिया, ये दिए थी ना। भूखा प्यासा कौन था? शेर था, भयानक जीव। ठीक है ना, ये देखिए, एक को अनेक लिखना है। पहाड़ी क्या हो जाएगा? पहाड़ियाँ। गाड़ी का गाड़ियाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो वीडियो डालूं तब तक पहुंच सके। ठीक है।